दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, लेकिन शाम ही तो है। फैज अहमद फैज द्वारा लिखी इस शेर का मतलब है कि हर शाम की सुबह होती है और हर असफलता के बाद सफलता मिलती है। अगर हम अपने मार्ग पर अडिग रहे और दृढ़ निश्चय कर ले कि हमें एक दिन सक्सेस होना है तो सफलता जरूर मिलती है। खैर, मैं राम प्रकाश अलमने साहब IIT कानपुर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राहीनामा 24 के विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। हम शुरू किए हुए हैं नीट और जेई की रिवीजन क्लास सीरीज, जो कि फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का एक इनिशिएटिव है। हम आशा करते हैं कि हमारे ये सीरीज आप सबको पसंद आ रही होगी और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपने एग्जाम्स के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए, जिससे कि हम आपको फिजिक्स बहुत आसान तरीके से समझा सकें और आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर चुके। 15 मार्च मतलब 15 मार्च से हमारी IIT जेई और नीट की 2027 यानी 2027 के टारगेट की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिस पर हम आपको फिजिक्स बहुत आसान तरीके से और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रमोट कीजिए। चलो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में मोशन इन 1D के अंतर्गत पोजीशन और टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और जेईई मेंस और नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे थियरी का रिवीजन कर रहे हैं और साथ साथ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन 1D में वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। सबसे पहले हम बच्चों समझ लेते हैं कि वेलोसिटी है क्या। तो वेलोसिटी जो है, तुमने पढ़ा है कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम एक जिस ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सबसे पहला सबसे इजीएस्ट ग्राफ होगा हमारा। सपोज करो कि वेलोसिटी है और ये टाइम है। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस होती है और वेक्टर लॉ को फॉलो करती है, और स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस की कोई जरूरत नहीं होती। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में सबसे इजीएस्ट वे हमारा क्या है। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल या कोई कार ऐसे मूव कर रहा है, तो हर सेकेंड में, मतलब मान लो फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर चली, सेकंड में भी 10 मीटर चली, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर की, तो इसका मतलब हुआ कि इसको उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। सपोज करो कि वेलोसिटी 10 है, तो हर टाइम पर, चाहे देखो किसी भी टाइम पर इसकी वेलोसिटी, मान लो यहाँ पर ये 10 का मार्क्स है, यहाँ पर है, तो हर टाइम पे 10 10 10 10 10 10, तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्लियर? ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये तब होगा जब वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है इस केस में। तो ये जो एरिया है वेलोसिटी इंटू, देखो वेलोसिटी इंटू टाइम का वो डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर हम इस एरिया का बात करें, इस एरिया की बात करें, तो वो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो एरिया थोड़ा नीचे कम दिख रहा होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं तुम्हें पता चल जाए। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ
वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इनटू टाइम, लेंथ इनटू विड्थ, ऐसा मान सकते हो। देखो बेटा, ये जो है ना, ये एक्सिस, दिस इज द टाइम एक्सिस और दिस इज द वेलोसिटी v, तो ये v है, t है, तो गिव्स क्या देगा, वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब लेंथ इनटू विड्थ, दैट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, ये डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। क्या ये हमेशा कांस्टेंट होगी? नहीं। अब हम और केसेस के बारे में स्टडी करते हैं। इससे मान लेते हैं कि जो ये है ना, ये है केस 1। केस 1 में हमने पढ़ा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। फिर केस 2 के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये है केस 2। केस 2 में सपोज करो कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये रोड है या कोई मतलब पाथ है, इस पर ना एक कार चल रही है, तो कार है ये, यहां से जब स्टार्ट हुई, जब कार स्टार्ट हुई तो इसकी वेलोसिटी इक्वल टू 0 पर ये इनिशियल वेलोसिटी की 0। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इतने मार्क्स में पहले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे मीटर में 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे मीटर में 3 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से ये बढ़ रही है, ठीक है। मतलब कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है कि वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। तो इस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ होगा, ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, तो एक पहले सेकंड में 1, दूसरे सेकंड में 2, तीसरे सेकंड में 3, इस तरीके से बढ़ रही है। तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। तो यहां सपोज करो कि एक टाइम था, मतलब 12:10, मतलब t1 टाइम पर इसकी वेलोसिटी थी ये v1, और 12:30 पर इसकी मान लीजिए t2 है, इसकी वेलोसिटी थी ये v2। तो ये जो है ये स्लोप, ये थीटा है, तो स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू, देखो ये पूरा का पूरा v2 है, ये जो है v1 है, तो ये वाला हो जाएगा v2 माइनस v1, और ये नीचे वाला हो जाएगा मतलब टाइम एक्सिस t2 माइनस t1। तो स्लोप हो जाएगा v2 माइनस t1 अपॉन t2 माइनस t1। अब तुम देख रहे हो कि ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और यहाँ पर जहां पर भी देखोगे स्लोप इसका कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये थीटा, ये भी थीटा, तो हर पॉइंट पर इसका जो है स्लोप कांस्टेंट है। जब स्लोप कांस्टेंट है तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ए एक्सीलरेशन, ये यूनिफॉर्म होगा। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशंस का ग्राफ है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया होगा, और समझना है, हंसना मना नहीं, हंसो हंसो हंसो, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान देना। तो ए यूनिफॉर्म है। तो ए यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस है हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशंस का एग्जांपल्स हुआ, और ये इसका स्लोप हुआ। अगर ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, डेल्टा टी है, और इधर जो ये देख रहे हो ये डेल्टा बी है, तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा ना, एवरेज एक्सीलरेशन मान लो ये है एवरेज एक्सीलरेशन डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अगर हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें तो एक्सीलरेशन इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी आएगा। मतलब ये हुआ कि जो स्लोप होता है बीची कर्व का वो एक्सीलरेशन देता है। तो दूसरी बात तुम्हें पहली बात नोट कर लिया है कि एरिया अंडर बीची ग्राफ गिव्स द
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट और स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस। ये नहीं लगाना, तुरंत घटाएं। तो इसका एरिया पता कर लिए। अब हम करेंगे स्लोप के बारे में। स्लोप अंडर किसके वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स क्या देगा ये, एक्सीलरेशन। टेंशन मत लो, ये डिजिटल बोर्ड की तरह नहीं है कि सब कुछ पहले तुम्हें लिखा मिलेगा हम उसी को समझे, नहीं। यहाँ हर चीज तुम्हें लिख लिख कर बताया जाएगा। तुम चाहे IIT में पढ़ो, चाहे NIT में पढ़ो, चाहे MIT में पढ़ो, चाहे जापान में पढ़ो, चाहे अमेरिका में पढ़ो, चाहे रशिया में पढ़ो, चाहे चाइना में पढ़ो, अभी भी वहां पर ये बोर्ड ग्रीन बोर्ड चलता है, क्योंकि यहाँ लिख लिख कर समझाया जाता है, जिससे तुम्हारे दिमाग में छपता चले। पहले से लिखा नहीं है भाई, पहले से तुम्हारी किताबों में भी लिखा, वही पढ़ लो जा करके। हाँ, जोकर टाइप के यूट्यूबर से हमेशा दूर रहना। एनीवे, तो स्लोप अंडर बीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन देता है। और ये देखो, हमने तुम्हें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस का बताया। अब हम तुम्हें दो तरीके के और एक्सीलरेशंस के बारे में बताएं, जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है और वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रही है। ओके, तो नेक्स्ट पहले आप इतना देख लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम तुम्हें नेक्स्ट केस बताते हैं। देख लो एक बार। अब हमारे पास है डिक्रीजिंग वेलोसिटी का एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का है, मतलब यहाँ जो वेलोसिटी है ना वो इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पर डिक्रीजिंग वेलोसिटी लेंगे। डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब हुआ जिससे कार चल रही है, ब्रेक लगाया गया तो धीरे 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 यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी। मतलब कि पहले ये क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर क्या हुआ, कम होता हुआ गया, 10 9 8 7 5 4 3 2 1 0। इस तरीके से डिक्रीजिंग वेलोसिटी का है। तो जरा सोचो कि हम आपके साथ एक वो लाते हैं। ये हमने एक कार लिया, ये देखो, ये वही कार्टून बाबा हैं, तो कार लिया। अब देखो ये है ना, ये वाला एग्जांपल है कि ऐसे बढ़ रहा है। अब ये एग्जांपल यहां पहुंचा, अब दूसरे में ना डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ये बड़ी तेजी से ऐसे गया, फिर यहां रुक गया। तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का एग्जांपल है। तो कैसे इसको वो करेंगे, ये रहा हमारे पास, ये टाइम रहा और ये वेलोसिटी रहा। T=0 मतलब हुर्र से यहां गया, मैक्सिमम वेलोसिटी थी, तो उसी पे हम ध्यान से देखना शुरू किए। तो अब यहाँ पे 10 था, तो 10 का मतलब यहाँ 0 है। देखो ये T एक्सिस है, तो यहाँ 0 0 है दोनों। अगर जो दोनों 0 0 से स्टार्ट होता तो यहां से होता, नहीं, यहां से नहीं। ये केस है कि T=0 पर वेलोसिटी कुछ थी, T= वेलोसिटी कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, तो यहां तक ये वेलोसिटी कम होती गई। देख रहे हो, यहां तक कम होती गई। अब T= या इस पॉइंट पर, मतलब कि ये देखो, ये रहा, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे रुक गया, तो रुक गया मतलब T= इस टाइम पर 10 मिनट के बाद 0 वेलोसिटी हो गई। जब 0 वेलोसिटी हुई 10 मिनट के बाद, फिर क्या किया, फिर अगर हम इसको आगे इंक्रीज कर देते हैं, मतलब टाइम बढ़ रहा है, अब यहां से वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। मतलब हुआ कि वो बॉडी घूम आई, 0 हुआ, फिर 0 का मतलब हमारी तरफ आती, ऐसे समझ सकते हो। ये रोड है और ये रहा, ये रहा, ये पहले गया, ये ऐसे। तो यहाँ पे मान लो 10 मीटर पर सेकंड था, फिर 9 था, फिर 8 था, फिर 7 था, फिर 5 था, मतलब 5 था, फिर यहाँ सपोज करो 0 हो गया, तो यहाँ पहुंची 0 हो गई। और तुम यहाँ पे खड़े हो। बहुत जल्दी हम तुम्हें एक्सपेरिमेंटली सब कुछ पढ़ाएंगे 15 मार्च के बाद, जब हम फ्रेश बैच स्टार्ट करेंगे, रिवीजन बैच है। अब ये जब यहाँ तक 0 वेलोसिटी हो गई, फिर वापस आना शुरू किया, तो वापस 0 थी, तो फिर बढ़ेगी ना भाई, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, 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 बढ़ेगी। लेकिन हम इधर देख रहे हैं, मतलब इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो 0 1 2 3 माइनस में,
तो ये हुआ जो है हमारा यहां तक डिक्रीजिंग वेलोसिटी और फिर यहां के बाद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इसका स्लोप क्या है? स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। क्या होता है स्लोप इक्वल टू tan थीटा। थीटा मतलब एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो यहां पर थीटा मान लो ये एंगल है, तो थीटा की जो वैल्यू है 90 से बड़ी है। जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है तो tan 90 से बड़ी वैल्यू निगेटिव आएगी। इसका मतलब इसका जो स्लोप है ना, स्लोप, ये स्लोप आया निगेटिव। और तुम जानते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो इसका जो है एक्सेलरेशन हो गया निगेटिव। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये डी एक्सेलरेटेड, मतलब रिटार्डिंग मोशन है। ये रिटार्डेशन यहां पर होगा, रिटार्डेशन होगा। ये बात समझ में आई होगी, ये रिटार्डेशन होगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो इस तरीके से तुमको देखना है कि ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है कि केस नंबर 4। ये सब पढ़ लोगे तो तुरंत तुम खटाक से कहा मोशन अंडर ग्रेविटी या इक्वेशंस ऑफ मोशन हम तुम्हें बताएंगे। पहले ये ग्राफ देख लो। केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 अभी तक तो हम सब कुछ या यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है या यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से निगेटिव, मतलब रिटार्डेशन। अब हम केस 4 में एक ऐसा केस लेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म। हम आपको इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के बारे में बताते हैं कि जिससे सपोज करो, मान लो कि हमारे पास ये एक ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का, और ये इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे समझ लो, ऐसे है, ऐसे ये मूव कर रहा है इस तरीके से, और हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी अलग अलग है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना। टाइम ये हमने इसके सेगमेंट में मान लो T1 T2 T3 मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड है इस तरीके से। और यहाँ पर वेलोसिटी कुछ है, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो हम पहले एक पॉइंट ये वाला ले लेते हैं। इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एंगल है थीटा 1। ये पॉइंट लिया, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये है थीटा 2। ये पॉइंट लिया, इस पे ड्रॉ किया, ये है थीटा 3। तुम देख ये रहे होगे कि जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं ऐसे ऐसे आगे चल रहे हैं। देखो पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। इसका मतलब है देखो एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है। तो एंगल पहले देखो, पहले ऐसी लाइन थी, फिर आगे चलकर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई। तो ये जो है एंगल बढ़ रहा है। इट मीन्स दैट कि जो थीटा 1 है वो लेस देन थीटा 2 लेस देन थीटा 3 इस तरीके से है। अगर हम tan ले लेते हैं तो ये tan थीटा 1 लेस देन tan थीटा 2 लेस देन tan थीटा 3। अब तुम जानते हो कि tan जो है मतलब ये स्लोप है, तो ये स्लोप किस पर, इस पॉइंट पर जो स्लोप है T1 टाइम पर, ये T2 टाइम पर, ये T3 टाइम पर बढ़ता जा रहा है स्लोप। T1 पे कम कुछ है लेकिन T2 पर जो है उससे कम है T1 पर। इट मीन्स दैट कि स्लोप जो BT कर्व का होता है एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन A1 मान लो कहां पर, इस पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अलग अलग है, और ये इस पॉइंट पर अलग अलग, ठीक है। T1 T2 ये, तो स्लोप A1 लेस देन A2 लेस देन A3। इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है A1 पर कम है, A2 पर ज्यादा है, A3 पर मतलब तीसरे वाले पे और ज्यादा है। तो ये एग्जांपल हो गया इंक्रीजिंग स्लोप का, इंक्रीजिंग स्लोप का। इंक्रीजिंग स्लोप मींस इंक्रीजिंग, सॉरी हियर लिटिल बिट एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ये एग्जांपल हुआ। ठीक है, समझ में आया। अब हम अगर केस नंबर 4 जो है कि केस नंबर 4 कुल मिलाकर के हम डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। यहां पर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन या
तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की बात करते हैं, या वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज कर रही है। तो सपोज करो कि यहाँ पर कि ये वेलोसिटी का ग्राफ है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ये मान लो कि इस तरीके से है, इस तरीके से, इस तरीके से है। जब इस तरीके से है तो क्या होगा, यहां पर मान लो कि लेट अस कंसीडर यहां पर जब पहुंचे तो ये था T1, ये इंक दिख रही है, इंक दिख रही है, तो ये है T1। इस पर जो वेलोसिटी है ये सपोज करो ये वेलोसिटी है V1, ये है T1 और यहां पर वेलोसिटी है V1। ये देखा, ये यहां से हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किए, ये टेंजेंट कितना, ये टेंजेंट कितना हुआ, ये अभी एंगल मान लो ये है θ1, थोड़ा ऊपर है, ये T2 टाइम पर है और यहां पर हमने भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये एंगल हो गया θ2। तो देख रहे हो ना, ऐसे है, ऊपर गए तो ऐसे बना, मतलब कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना वैसे एंगल फ्रॉम द टाइम एक्सिस कम होता जा रहा है, मतलब θ1 ग्रेटर देन हो रहा है θ2 के। आगे अगर करते तो θ3, इसका मतलब हमने ले लिया tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2 ग्रेटर देन tan θ3। और तुम जानते हो ये स्लोप है किसका, इसका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप है, और स्लोप देगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किस पॉइंट पर, इस पर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एक्सेलरेशन A1 क्योंकि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप देगा एक्सेलरेशन, ये A2 और ये A3, ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। यहाँ ये केस नंबर कौन सा हुआ, केस नंबर 4 हुआ। हमने दोनों साइड तुम्हें बता दिया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा 0, ठीक है। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपसे बताते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको हम कराते हैं, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ पे आते हैं। अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ। ये इनकी दिख रही है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसमें भी बहुत इजी तरीके से 2-3 केसेस हैं, उन 2-3 केसेस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो ये है केस 1। केस 1 में सपोज करो ये है टाइम और ये है एक्सेलरेशन। तो अगर ऐसा है तो ए कांस्टेंट होगा, ए कांस्टेंट मतलब कि टाइम बढ़ रहा है और ए जो है कांस्टेंट है। केस 2, केस टू अगर है तो ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। अगर हम यहां से देखें, यहां से ध्यान से देखो, यहां से अगर हम ऐसे करें तो इसका मतलब हुआ कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग क्यों, ऊपर जा रहा है ना, देख लो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ऊपर। और ये अगर ये ऐसा होता तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होता। यहां पर स्लोप का कोई मामला नहीं है, लेकिन जो एरिया है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन इनटू टाइम ग्राफ, वो क्या देगा, वो देगा वेलोसिटी। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर ए वर्सेस टी ग्राफ, ये जो है वेलोसिटी देगा। याद रखना, इस बात को याद रखना, ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ पे फिनिश होता है।
बस एक और देख लो, अब अगर ऐसे है इसका मतलब एक्सेलरेशन है, इसका मतलब टाइम है, तो ये एक्सेलरेशन हो रहा है डिक्रीज, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। तो ये तीनों देख लेना। अब हम तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस उनसे रिलेटेड ग्राफ के बारे में समझाएंगे। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। और एक चीज और देखते चलो,